हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चाइल्ड केयर टिप। एंड जो आज का टॉपिक है वो है कि न्यू बॉर्न बेबी एंड बच्चों की मालिश कैसे करनी चाहिए, हाउ टू मसाज योर न्यू बॉर्न बेबी एंड योर किड्स। तो आज इस टॉपिक में मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाली हूँ कि बेबी की मसाज कैसे करना है। यस, मैं वीडियो ही शेयर करूँगी आपके साथ कि मैं मेरी बेबी की मालिश कैसे करती हूँ। एंड सेकेंड थिंग, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि एडिशनल टिप्स जो इंपॉर्टेंट टिप्स होती है वो मैं आपके साथ लास्ट में शेयर करूँगी, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना एंड प्लीज स्किप नहीं करना। एंड सेकेंडली, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन तो आपको सारे अपडेट्स टाइमली मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो न्यूबॉर्न बेबी की मसाज करना ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है बेबी के साथ कनेक्ट करने के लिए। सेकेंडली, उनको रिलैक्स करने के लिए। बेबीज बहुत अच्छे से रिलैक्स होते हैं, काम फील करते हैं जैसे उनकी मालिश होती है। तो कुछ बेबीज को नहीं पसंद आता है मालिश करना, बट कुछ बेबीज बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं मालिश को। अब देखो, मालिश करने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट थिंग इज बेबी की स्लीप बहुत अच्छी होती है, वो रिलैक्स होते हैं तो वो टाइमली सो पाते हैं एंड थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए सो पाते हैं। सेकेंड थिंग इज उनका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है मसाज करने से। नेक्स्ट इज उनका डाइजेशन भी बहुत इंप्रूव होता है क्योंकि आप उनके टमी में मसाज करते हैं तो उनका डाइजेशन भी अच्छा होता है। एंड बेबी के बोन्स एंड मसल्स भी बहुत स्ट्रांग होते हैं मसाज करने से। तो मसाज एक बहुत अच्छा तरीका है बेबीज की ग्रोथ के लिए। तो अब मैं आपके साथ टिप्स शेयर करती हूँ कि कैसे आपको बेबी की मसाज करना है एंड उसके बाद मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो जो टिप्स हैं वो हैं, फर्स्ट थिंग कि जो रूम का टेम्परेचर होना चाहिए वो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए एंड काम होना चाहिए रूम। शोर शराबा नहीं होना चाहिए। आप बेबी की मसाज जहाँ कर रहे हैं वो हमेशा ध्यान रखें कि बेबी एंड जो मसाज कर रहे हैं वो ही बस वहाँ पे रहे और अच्छे से बेबी की मालिश हो पाए। यस, न्यू मदर तो रहेंगी ही साथ में सर्विलेंस के लिए, इसलिए हमेशा कूल एंड काम प्लेस होनी चाहिए। सेकेंड थिंग इज बेबी सेफ ऑयल। यस, जो ऑयल बेसिकली बेबी के मसाज के लिए ही आते हैं वही चूज कीजिए बेबी के लिए। लाइक फिगारो हो गया, फिगारो ऑलिव ऑयल। सेकेंड इज कोकोनट ऑयल, ये भी बहुत अच्छे। ये दो डॉक्टर्स रिकमेंडेड ऑयल भी हैं और सदियों से चले आ रहे हैं, तो आप मेक श्योर करें कि इन्हीं ऑयल से मसाज करें या जो भी डॉक्टर रिकमेंड करे। एंड हमेशा एक चीज ध्यान रखें, यहाँ आती है मेरी स्पेशल टिप, कि जब आपका बेबी बॉर्न हुआ है, आप न्यूली उनकी मसाज करने वाले हैं, तो पहले जो भी ऑयल आप लेके आ रहे हैं वो थोड़ा छोटा लेके आइए। ट्राई कीजिए कि बेबी को वो सूट हो जाए। इनकेस सूट हो जाता है देन आप बड़ा परचेज कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग के लिए, ट्रायल के लिए आप छोटा वाला ही यूज कीजिए। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बेबी को अगर दाने आते हैं तो डॉक्टर से एक तो आप बात कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज बेबीज को जनरली दाने आते ही हैं छोटे छोटे, उसको न्यूनेटल एक्ने कहा जाता है। यस, ये न्यूनेटल एक्ने बेबी को इसलिए होते हैं क्योंकि अभी बेबी वूम से बाहर आया है, हार्मोनल शिफ्ट हो रहा है बेबी के बॉडी में, इसी वजह से ये दाने आ जाते हैं। 15 से 20 दिन में ये ऑटोमेटिकली ही ठीक हो जाते हैं। टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है, बट इन केस तब भी आपको लगता है तो आप डॉक्टर से विजिट कर सकते हैं। डॉक्टर से पूछ सकते हैं, वो आपको जो भी क्रीम या पाउडर जो भी रिकमेंड करें आप वो यूज करके बेबी के दानों को ठीक कर सकते हैं। नाउ थर्ड थिंग इज एंश्योर योर बेबी इज काम। यस, हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप मसाज का टाइम चूज कर रहे हैं उस टाइम पे बेबी गुड मूड में होना चाहिए। अगर बेबी इरिटेटेड है, भूखा है, तो उस टाइम पे वो बहुत रोएगा, नहीं करवाएगा बेबी अच्छे से मालिश। तो हमेशा अच्छा टाइम पिक करिए जब उसका मूड अच्छा हो। मैं मेरी बेबी की मालिश जनरली तब करती हूँ जब वो सो के उठती है, तब वो बहुत अच्छे हैप्पी मूड में रहती है, तो तब मैं बेबी की मालिश कर देती हूँ। एंड सेकेंडली, हमेशा ध्यान रखें कि फीड के तुरंत बाद आपको बेबी की मसाज नहीं करनी है। एंड फोर्थ थिंग इज हमेशा ध्यान रखें जो भी बेबी की मसाज कर रहा है वो प्रॉपरली हैंड वॉश से अपना हैंड वॉश कर ले, उसके बाद ही बेबी की मसाज करे। तो चलो अब देखते हैं वीडियो कि आपको बेबी की मसाज कैसे करनी है। मसाज स्टार्ट करने से पहले जो भी आपने रिंग्स वगैरह पहने हैं वो सारे उतार लीजिए। एंड आज मैं लूँगी फिगारो का ऑलिव ऑयल। हाथ में अच्छे से लेके उसको रब करके बेबी के लेग्स में पूरे में लगा लेंगे। देन आप फीट्स में अच्छे से बेबी को मसाज करेंगे सर्कुलर मोशन में। दोनों फीट्स में करने के बाद आप लेग्स में अच्छे से मसाज करके देखिए, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आप करिएगा। अच्छे से पूरे पैरों में मसाज करना है। फर्म प्रेशर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड प्रेशर से नहीं कीजिए। जितना बेबी बेयर कर सके आप उतने
उतने प्रेशर से बेबी को कर सकते हैं। देखिए मैं कैसे फीट्स में सर्कुलर मोशन में कर रही हूँ, उनके फिंगर्स में भी करना है, फिंगर्स के बीच में भी अच्छे से करना है। ये मैं थोड़ा-सा फास्ट एंड फॉरवर्ड में आपको दिखा रही हूँ, पूरा तो नहीं दिखा सकती क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा दिखाने में, इसलिए जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आप दोनों लेग्स में करेंगे अच्छे से। देखिए राउंड एंड राउंड करके पूरा नीचे तक लाएँगे, उनके काफ्स में भी अच्छे से प्रॉपर मसाज करेंगे एंड देन उनकी नीज़ में भी प्रॉपर्ली मसाज करेंगे। नीज़ में मसाज करने से नीज़ स्ट्रॉन्ग होंगी क्योंकि अब बेबी क्रॉल करने वाले हैं, तो क्रॉलिंग के लिए बेबी को रेडी करना है। इस वजह से मेरी बेबी 6 मंथ प्लस हो चुकी है एंड उसने क्रॉलिंग स्टार्ट कर दी है। सेकेंड टाइम ऑयल लेके अब बेबी के आपको चेस्ट में अच्छे से अप्लाई करना है एंड हैंड्स में। पहले अपन चेस्ट की मसाज करेंगे। देखिए नेक में जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आपको करना है क्योंकि यहाँ आप बेबी को गोदी लेते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है बेबी को शोल्डर में, इस वजह से शोल्डर की मसाज आप अच्छे से करेंगे। प्रॉपरली मसाज करने के बाद देखिए अब कैसे मैं ये हार्ट बनाते हुए कर रही हूँ उनके चेस्ट में मसाज, वैसे ही आपको भी करना है। इससे बेबी के जितने भी मसल्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं एंड देन उसके बाद आपको बेबी के पेट में भी अच्छे से मसाज करना है, इससे बेबी का डाइजेशन अच्छा होगा। छोटा बेबी है तो बेबी का मसाज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे बेबी को गैस रिलीफ में भी बहुत मदद मिलेगी। ये देखिए आई लव यू जो मसाज होता है मैं वो कर रही हूँ एंड इसके ऊपर भी मैंने रील शेयर की हुई है कि बेबी की गैस रिलीज के लिए कौन सी मसाज करना चाहिए स्टमक में, तो आप वो देख सकते हैं। उसके बाद अब मैं हैंड्स में मसाज कर रही हूँ, तो हैंड्स में भी अच्छे से मसाज करना, उनके पाम में भी दोनों में सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। ये मैं फास्ट एंड फॉरवर्ड वापस से कर दिया है, तो आपको भी इसी तरह दोनों हाथों में अच्छे से मसाज करना है। हाथों की मसाज इन्वर्ट साइड होती है इसलिए बाहर से अंदर की तरफ आपको करना है। अब मैंने वापस से ऑयल लिया है एंड अब उसके मैं फेस की मसाज कर रही हूँ, तो फेस में भी आपको बहुत थोड़ा सा ही प्रेशर लगाना, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। देखिए वो रो रही है, उसको नहीं पसंद है कि उसके फेस में मसाज की जाए, इस वजह से तो थोड़ा थोड़ा जेंटल प्रेशर लगा के बेबी के साथ बातें करते हुए उनको खिलाते हुए आप मसाज कर सकते हैं। थोड़ा सा हेड में भी आप अच्छे से मसाज करेंगे एंड यहाँ पे वो थोड़ा क्रैंकी हो रही थी तो मैं उसके साथ थोड़ा खेलने की कोशिश कर रही थी कि वो चुप हो जाए। ईयर्स में भी अच्छे से मसाज करते हुए आईज में करके अब उसको बैक कर लेंगे एंड बैक में बेबी का मसाज करना है अच्छे से। फिर से ऑयल लेके हाथ में रब करके बैक की मसाज करेंगे, जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको एग्जैक्टली सेम वैसे ही करना है। हाथों में भी करना है, शोल्डर्स में अच्छे से करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, वो ऐसे टमी टाइम पोजीशन में होते हैं तो उनके हाथों में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, इस वजह से आपको ऐसे मसाज करनी है। ये मैंने फास्ट एंड फॉरवर्ड में दिखाई है, इस वजह से आपको इतना जल्दी लग रहा होगा बट मैंने बहुत आराम से की है। अब उनके बैक में लेग्स में भी करेंगे अच्छे से, देन फिर वापस सीधा करने के बाद उनको एक्सरसाइज करवाएंगे। तो जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ये आपको सारे एक्सरसाइजेस के 10-10 टाइम्स आपको करने हैं। फर्स्ट वो वाली हो गई, सेकेंड ये साइकिलिंग करना है, साइकिलिंग इनवर्ड एंड आउटवर्ड दोनों तरीके से आपको करना है। देन उसके बाद ये 10 टाइम्स हो जाएगा। देन ये वाली जो मैं एक्सरसाइज आपको दिखा रही हूँ ये वाली करना है, इससे बेबीज़ का जो पेट में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, उनको जो कॉलिक का प्रॉब्लम होता है ना वो बिल्कुल नहीं होता है। तो ये एक्सरसाइज आप दोनों टाइम करेंगे, जब भी आप बेबी के मालिश कर रहे हैं, एक मॉर्निंग में एंड एक नाइट टाइम में। तो ये एक्सरसाइज करवाना बेबी को बहुत ज़रूरी है, इससे उनके जो हैंड्स एंड लेग्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो ये वाली जो मसाज मैं कर रही हूँ ना, ये वाली एक्सरसाइज ये बहुत एंजॉय करती है, बहुत खिलखिला के हंसती है ये वाली एक्सरसाइज करने में। अभी मैं चेहरा तो नहीं दिखा रही हूँ बट वो बहुत एंजॉय कर रही थी ये वाली एक्सरसाइज को। देन हैंड्स को भी ऐसे आपने अच्छे से कर दिया। अब उसके बाद देखिए अगर आपके बेबी के टीयर डक्ट्स ब्लॉक है, बहुत ज़्यादा आंसू आते हैं आपकी बेबी के आई से, तो जो मैं कर रही हूँ ना ऐसे आप मसाज कर सकते हैं। 10 स्ट्रोक्स दोनों साइड करना है अगर दोनों ही आइज में आते हैं तो। फिर थोड़ा सा बेबी के साथ मस्ती किया एंड देन उनको अच्छे से नहला के रेडी कर देंगे। तो चलो अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ टिप्स फॉर सेफ एंड एंजॉयबल मसाज। तो जो पहली चीज़ का आप ध्यान रखेंगे वो है कि बेबी को आप हमेशा उनसे बात करते रहिए, आई कांटेक्ट बना के रखिए, उनके साथ आप मंत्रास जो होते हैं आपके आप वो चैंट कर सकते हैं, वो सुना सकते हैं। अगर आपका बेबी थोड़ा बड़ा हो गया है तो आप उनको स्टोरीज भी सुना सकते हैं। ऐसे आप बेबी के साथ आई कांटेक्ट करके बातें करिए तो वो बहुत इंजॉय करेंगे मसाज को। सेकेंड थिंग इज जेंटल एंड फर्म प्रेशर। बहुत ज़्यादा प्रेशर देके मसाज नहीं कीजिए, आराम से जितना बेबी बियर कर सकता है उतना ही प्रेशर से आप मसाज करेंगे। बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के मसाज करना ज़रूरी नहीं है।
ऐसे में बेबी के मसल्स में पेन होगा एंड सेकेंडली रेडनेस भी आ सकती है। तो ज़्यादा रगड़-रगड़ के मसाज करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से फर्म प्रेशर से ही मसाज कीजिए। अब अगर आपका बेबी बहुत ज़्यादा रो रहा है मसाज करने के टाइम पे, तो हमेशा ध्यान रखें कि आप टाइमिंग चेंज करके देख लीजिए। अगर उस टाइम पे बेबी जनरली आप उसी टाइम पे मसाज कर रहे हैं और वो पसंद नहीं कर रहा है, तो टाइम चेंज करके देखिए, उसका मूड देखिए क्या है, कैसा है। आप एंड सेकंड इज़ आप प्रेशर भी चेंज करके देख सकते हैं इन केस आप बहुत लाइट कर रहे हैं, उसको पसंद नहीं आ रहा है, तो चेंज करके देखिए आप प्रेशर को। तो ये भी एक चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं इन केस आपका बेबी बहुत रोता है मसाज के टाइम पे तो। एंड मसाज का टाइमिंग 10 टू 15 मिनट्स होना चाहिए। येस, ना ज़्यादा कम, ना ज़्यादा, 10 टू 15 मिनट्स आप बेबी का मसाज कर सकते हैं। एंड लास्ट थिंग इज़ बेबी को बढ़िया सी मसाज देने के बाद अच्छे से नहला दीजिए, रेडी कर दीजिए, कडल कीजिए उन्हें एंड आप छोटा बेबी है तो उसको प्रॉपर स्वेडल करके फीड करा के आराम से सुला सकते हैं। बेबी बहुत अच्छे से सोता है। मेरी बेबी इनफैक्ट 3 टू 4 आवर्स बहुत अच्छे से सोती थी, तो आप भी ऐसा ट्राई कर सकते हैं एंड जो मैंने आपको मसाज दिखाए, ये वाले टिप्स आप फॉलो कीजिए, ऐसे मसाज कीजिए, बेबी बहुत एन्जॉय करेगी एंड सेकंडली वो बहुत अच्छे से सो भी पाएँगे फिर। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड शेयर कीजिए सभी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।